हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के? यार, मेरे जीवन की एक व्यथा है। व्यथा ये है कि एक तरफ हमारी दूध की धुली हुई, हमारी जान से प्यारी, सबसे न्यारी, अतरंगी सतरंगी एकता कपूर बॉलीवुड की इमेज को ठीक करने में लगी हुई है। द साबरमती रिपोर्ट जैसी मूवीज बना के एक बहुत बड़े अभिनेता, बहुत बड़े हिंदू, बहुत बड़े साधु, बहुत बड़े इंसान के साथ, जिसका नाम विक्रांत मैसी है, जो कि पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे पर अब हिंदुओं के देवता बन के घूम रहे हैं। अचानक से ब्रेक भी ले लिया है उन्होंने। वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड की इमेज को सुधारा जाए, ऐसी रियल स्टोरी के ऊपर फिल्में बना के, जैसे कि द साबरमती रिपोर्ट बनाई है। कोशिश उनकी पूरी थी। और यहाँ पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरे एक्टर्स से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन जो हैं उनके, वो लगे हुए हैं खून खराबा करने में, लोगों का सेक्सुअल असॉल्ट करने में। जी हाँ, नरगिस फकरी की बहन के ऊपर, उसके ऊपर मर्डर का आरोप लग गया है। मित्रों, क्या मोदी जी इसकी मदद कर पाएंगे? और शरद कपूर के पजामे का नाड़ा इतना ढीला क्यों चल रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सारी की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पर उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और दूसरे वीडियोस भी देखो, चैनल का मेंबर बन के हमें ग्रो करने में मदद करो। अब चूंकि मैं वंदे भारत की तरह आपको उस गति के ऊपर लेके आ गया हूँ, तो एक काम करता हूँ, सुपर फास्ट ट्रेन जो है हमारी, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, उस स्पीड पे आके, यानी कि अपनी नॉर्मल स्पीड पे आके आप लोगों से बात करना शुरू करता हूँ, जहाँ पे नरगिस फकरी की बहन के ऊपर न्यूयॉर्क के क्वींस एरिया में 2 लोगों के मर्डर के आरोप लगे हैं। और भाई जला के मार दिया भाई, मतलब जला के मार दिया। विटनेसेस का ये कहना है कि ये एक गराज है जहाँ पे इनके एक्स बॉयफ्रेंड अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे, जिसका नाम अनस्तीसिया है। उसको बोमा बोम कर रही थी नीचे आके, और बोमा बोम करते हुए बोला कि तुम सब जल के मर जाओगे। ऐसा कह रही थी जैसे कि पता नहीं अग्नि यज्ञ से निकली हुई हो और ऐसे हाथ से अग्नि निकाल के लोगों को जला देगी। तो आई विटनेसेस ने ऐसा सुना, ऐसा देखा, और कुछ क्षणों बाद जो है उस गैराज में आग लग गई और दोनों के दोनों जो है जल के मर गए। अब सबसे पहली चीज जो पीआर में सामने आई है वो ये कि नरगिस फकरी 20 सालों से अपनी बहन के साथ किसी कांटेक्ट में नहीं थी। अब उसका रीजन क्या हो सकता है? क्या बहन असंतुलित थी? क्या बहन के साथ बनती नहीं थी? क्या बहन उनसे ज्यादा सुंदर थी, ज्यादा डिजर्व करती थी? आपको ये भी बता दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आलिया फकरी का कुछ समय पहले कोई एक एमएमएस भी आया था, जिसमें काफी लोगों ने ये बोला था कि वो नरगिस फकरी है, बट निकली वो आलिया फकरी थी। एक बार मुझे कमेंट करके कंफर्म करना कि ऐसा कुछ हुआ था, कि बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आई रिमेंबर कि आलिया फकरी का एक सेक्स स्कैंडल वाला वीडियो भी सामने आया हुआ है। अब माता जी जो है जिनकी, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं, इनके पिताजी पाकिस्तानी मूल के थे। तो एक तो ये डीएनए मिश्रण जब होता है ना, तो इसी तरीके की संतानें निकलती है, जो या तो बॉलीवुड के अंदर अजीब हिंदी ना आते हुए भी एक्टिंग करके सक्सेसफुल हो जाती है, बड़ा बड़ा नाम कमा लेती है, या फिर दूसरी जो है कातिलाना हमला करके कातिल बन जाती है। तो पाकिस्तानी मूल के पिता और चेक रिपब्लिक जो माता जी हैं, जिनका नाम मैरी है, उन्होंने आके कह दिया है कि मेरी बेटी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसको हर किसी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता है और वो हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी इज़ वेरी सेंसिटिव। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। भाई, सेंसिटिव तो मैं भी हूँ जानवरों के प्रति, सेंसिटिव तो आप भी है जानवरों के प्रति, पर अगर घर के अंदर कोई जानवर आ जाता है तो उसको मारते हैं कि नहीं मारते हैं? मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो जानवर था, बट सुनने में ये आया है कि 1 साल पहले इन लोगों का ब्रेकअप हो गया था, और उस ब्रेकअप को जो है आलिया फकरी ने सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो फिर भी चाहती थी कि मेरे साथ वो बंदा बना रहे। अब आश्चर्यचकित बात यह है कि ये जो इंसान है, जिस बॉयफ्रेंड को इन्होंने जला के मारा है, वो एक प्लम्बर हुआ करता है वहाँ पे, और जिस गैराज में वो रह रहा था उसको अपने घर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, कि नीचे वो अपना बिजनेस सेट करेगा और ऊपर की तरफ जो है अपना घर बना लेगा, और वो इसीलिए वहाँ पे रह रहा था, उसकी तोड़फोड़ करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, उसका रेनोवेशन करने के लिए। पिछले 1 साल से ये महिला जो है आलिया फकरी इनके पीछे लगी हुई थी कि बेबी आई वांट यू बैक इन माय लाइफ, पर वो बेबी बैक इन लाइफ हुआ नहीं। वो एनेस्थीसिया के साथ चला गया और आलिया फकरी को ये चीज़ पसंद नहीं आई। अब देखो, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ऐसा आनंद रंगनाथन सर कहते हैं, पर कह ही देता हूँ कि कहीं ना कहीं तो डीएनए आ जाता है भाई। अगर आपके अंदर वो डीएनए है वायलेंस वाला, अगर आपके अंदर वो डीएनए है क्रूरता वाला, या फिर बिल्कुल ऐसा कि जाहिलियत पे उतर जाओ आप, अगर आपके मन की बात ना हो, तो वो डीएनए कौन सा है? फकरी वाला। अगर अग्री करते हो तो एक बार चैट रूम में मुझे थम्स अप देके बता देना। अब इस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है, 2 धाराएं लगी है इनके ऊपर अलग अलग, और अगर सब कुछ प्रूव हो जाता है तो उम्र कैद की सज़ा हो सकती है इस लड़की को।
अब जब ये सारा का सारा कांड चल रहा था तो नरगिस फ़करी ने तो कोई कमेंट किया नहीं, क्योंकि वो तो 20 साल से उसके टच में नहीं है। पर अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी और डाल दी मस्ती करते हुए दोस्तों वोस्तों के साथ, जो इनकी मूवी आ रही है मेरे ख्याल में हाउसफुल आ रही है नेक्स्ट कोई मूवी इनकी, उसके स्टोरीज डाल रही हैं। अब बहन वहाँ बेचारी फंसी हुई है मर्डर केस के अंदर, यहाँ बहन जो है मस्ती वाले फोटोज़ वीडियोज़ डाल रही है। चलो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया एक एक ऐसा केस जो फ्रैंकली स्पीकिंग नरगिस फ़करी से जोड़ा जाए ना जोड़ा जाए इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि पीआर ने सबसे पहले आके यही कहा है कि हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है जी इनके साथ पिछले 20 साल से। सो दैट इज़ दैट। अब बात कर लेते हैं शरद कपूर की। अब शरद भैया का पजामा का नाड़ा जो है इस तरीके से ढीला हो गया है कि क्यों ढीला हुआ है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। सुष्मिता सेन के साथ करियर की शुरुआत करने वाला ये इंसान, जिसने दस्तक मूवी में उनके साथ डेब्यू किया था, संजय दत्त के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्होंने काम किया है, पर्सनैलिटी अच्छी थी, आवाज़ काफ़ी अच्छी थी, बेहतरीन ऐसे दमदार जैसी थी। तो लोगों को एक्सपेक्टेशन काफ़ी थी कि ये इंसान जो है ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा। पर ये इंसान बहुत आगे नहीं गया, ये इंसान रह गया लड़कियों के पीछे। अपेरेंटली एक लड़की ने इनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल अब्यूज़ का और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। डिटेल्स आगे और बताऊंगा कि एफआईआर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अब चक्कर ये है कि इनका किसी एक लड़की से टच बेस हुआ, तो उस टच बेस के अंदर इन्होंने उस लड़की से बोला कि मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ, एक फ़ोटो नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितनी गैलरी में फ़ोटोज़ है सारी की सारी भेज दो। उस लड़की ने अपनी फ़ोटोज़ भेजी भी, तो इन्होंने कहा साड़ी में भेजो, इस तरीके की ड्रेस में भेजो, इस तरीके के कपड़े में भेजो, ऑटो में बैठो और मेरे ऑफिस आ जाओ। अब अपेरेंटली इस लड़की ने ये बोला है कि मुझे ये बोला गया था कि मुझे ऑफिस बुलाया जा रहा है। मैं ऑफिस जब पहुंची तो पता चला कि ये तो शरद जी का घर है, और जब मैं उनके घर पहुंची तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे, यानी शरद कपूर जो है निम्फोमैनियक बन के नंगे घूम रहे थे। और जैसे ही वो महिला आई तो उन्होंने कहा पुष्पा देख रही हो जलवा। मैं मजाक नहीं करना चाहता यहाँ पे, पर मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों लड़कियाँ, नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू डीमीन द केस यहाँ पे, कि अगर कोई आपको अपने ऑफिस घर बुलाता है किसी अनऑफिशियल टाइम पे तो क्यों चली जाती हो आप? दिन में जाइए, रात को शाम को जाने का लॉजिक क्या है? बट देन अगेन बॉलीवुड है, 24 घंटे काम करता है, तो 24 घंटे कहीं भी जाया जा सकता है। केस में आगे बढ़ते हैं। तो ये लड़की वहाँ पे पहुँचती है, शरद कपूर ने कपड़े नहीं पहन रखे होते हैं, ये इनको तरह तरीके के कमेंट करते हैं, इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश करते हैं। लड़की वहाँ से पीटी उषा बन के भाग जाती है। पीटी उषा बन के भाग जाने के बाद ये लड़की एक कंप्लेंट मारती है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया था, मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और मैं आगे कार्रवाई करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काम का वादा करके यहाँ पे बुलाया गया था। तो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि इनिशियली एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पुलिस वालों से जब ये पूछा गया कि भैया एफआईआर दर्ज करने में डिले क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने के बाद ही एफआईआर करी जा सकती है। जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, जो कॉल्स हैं, जो वॉइस नोट्स हैं, उनको वेरीफाई करने के बाद ही हम ये चीज़ कर सकते थे। शरद पवार से जब पुलिस ने बोला कि आप आइए और हमसे बात करिए, तो सुनने में ये आया कि शरद पवार कोलकाता की तरफ अपना प्रस्थान कर चुके हैं, यानी कि थोड़ा फरार टाइप के मोड में आ गए हैं। शरद पवार ने अगले दिन जैसे ही उनको पता चला कि ये कंप्लेन हो गई है, उन्होंने इस महिला को एक और मैसेज मारा कि मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम, आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग दिस, आई थिंक यू आर डूइंग दिस फॉर मनी, गॉड विल पनिश यू, आई ट्रस्ट माई गॉड। ठीक है, अब भगवान पनिश तो करे ना करे, पर हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है वो इनको ज़रूर पनिश कर देगा, क्योंकि इनके खिलाफ एक महिला के द्वारा कंप्लेंट करी गई है ऑन द प्रेमिस कि इन्होंने काम के लिए उसको बुलाया था, पर काम देने की बजाय सेक्सुअल असॉल्ट करना ज़्यादा बेहतर समझा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, बॉलीवुड में एक तरफ एकता कपूर कोशिश कर रही है बॉलीवुड की इमेज बनाने की कि वो अच्छी अच्छी फिल्में बनाए, रियल लाइफ स्टोरीज जो हैं द साबरमती रिपोर्ट जैसी गोधरा कांड के ऊपर, उनको बना के बॉलीवुड का प्रचंड क्या कहते हैं झंडा जो है उसको ऊपर करें। और यहाँ पे ये लोग देखो मर्डर करने में लगे हुए रिश्तेदार, यहाँ पे लोग सेक्सुअल असॉल्ट करने में लगे हुए। मेरी समझ में ये नहीं आता, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, इनको सेक्सुअल असॉल्ट करने की ज़रूरत क्या है? आई एम प्रिटी श्योर एंड आई से दिस विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनको क्या कमी है लड़कियों की या फिर सोशल सर्कल की या फिर किसी के साथ भी वन नाइट स्टैंड बनाने हो? एंड अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इवन पेड सेक्स इज अवेलेबल इन इंडिया, आपको पता है। तो आप अगर आपको इतनी ठरक मच रही है भाई, तो वाई नॉट यूज द मीडियम्स विच विल नॉट फायर बैक ऑन यू, जो आपको कचोटने के लिए नहीं आएंगे, जेल का दरवाज़ा नहीं दिखाएंगे। पर जैसे कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हुआ है यहाँ पे इन दो, एक लड़की के साथ और एक लड़के के साथ, यानी आलिया फकरी के साथ और शरद कपूर के साथ। अब उसका अंजाम क्या होगा ये तो फ्यूचर बताएगा, पर फिलहाल बॉलीवुड के ऊपर एक और स्टैंप लग गया कि यहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है दया, समझ रहे हो ना, कुछ तो गड़बड़ है।
फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रैप अप करना चाहता हूँ और आप लोगों का ओपिनियन चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इन दोनों केसेस के बारे में और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए इफ़ प्रूवन गिल्टी। यहाँ तक वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब करो। कल मैंने कंदिल बलोच के ऊपर एक वीडियो डाला था डार्क सीक्रेट, जहाँ पे किस तरीके से ऑनर किलिंग करी गई थी एक पाकिस्तानी मॉडल की। उसको आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अभी तक प्यार नहीं दिखाया है, उस वीडियो को भी प्यार दिखाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।